भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रखर वक्ता एवं विचारक एवं सामाजिक मार्गदर्शक गोविंदाचार्य जी आज अपनी नर्मदा परिक्रमा के क्रम में मांडू पधारे, जहां विचारक गोविंदाचार्य का चतुर्भुज श्री राम मंदिर में उनका स्वागत नगर पंचायत अध्यक्ष मालती गावर, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सोनू यादव, राष्ट्रीय कवि संदीप शर्मा, दीपेंद्र शर्मा, पीठाधीश्वर नरसिंहदास जी महाराज एवं संत समाज ने किया। उन्होंने स्थानीय रेवाकुंड में दर्शन किए। इसी क्रम में उन्होंने स्थानीय चतुर्भुज राम मंदिर में एक वैचारिक कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रथम वक्ता के रूप में स्वागत भाषण पीठाधीश्वर डॉक्टर नरसिंहदास जी महाराज ने कहा कि यह मांडू तीर्थ भूमि है, जहां आदिकाल से मां नर्मदा प्रकट हो रेवाकुंड में विराजित है। साथ ही साथ जहां विश्व की एकमात्र राम जी की चतुर्भुज विग्रह की प्रतिमा है, यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों का आना और विशेष रूप से अपने आप को पूर्ण रूप में से जनसेवा को समर्पित करना अपने जीवन धर्म में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, उन्हें इस पवित्र रेवाकुंड के भी दर्शन करना पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब गोविंदाचार्य जी जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक व्यक्तित्व धर्म के मार्ग पर चलकर सामान्य जन के मध्य धार्मिकता व देव स्थान को पुस्तकों के माध्यम से महत्व बताते हैं। बोस शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस संवाद में विचार व्यक्त करते हुए नदी, नियति, नेपथ्य विषय के साथ ही कई विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजनीति और समाज सेवा दोनों विकास के दो पंख हैं। तकनीक के विकास की सहायता राजनीति करनी चाहिए। पहले सभ्यता नदी के किनारे विकसित होती थी, अब हाईवे के किनारे विकसित हो रही है। विकास का पूंजीवाद से प्रभावित स्वरूप भारत में आगे जाके ब्राजील की तरह संकट खड़े कर देगा। तीर्थाटन पर्यटन में बदला जा रहा है। यह एक विकृत स्थिति है। हमारा पुरातात्विक वैभव दुनिया में सबसे अधिक है, फिर भी हमारा ध्यान उस ओर नहीं है। इस संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता मांडू पीठाधीश्वर नरसिंहदास जी महाराज ने की। कार्यक्रम का संचालन बोस शोध संस्थान के निर्देशक डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा ने किया। इस बीच उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से भी चर्चा की। मैं अपने नए अनुभव को अपना बताया। इतना मन में आवश्यक आता है कि धर्म की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य होना चाहिए। गोविंदाचार्य जी का स्वागत हास्य कवि संदीप शर्मा ने किया। इस अवसर पर मांडू नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जयराम गावर, कृष्णा यादव, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार, सोमनाथ तिवारी, राहुल सेन मांडो उपस्थित थे। कार्यक्रम में परिक्रमा यात्रा के सह यात्री, ग्रामीण जन एवं साधु संत उपस्थित थे। राहुल सेन मांडो की रिपोर्ट। नर्मदा परिक्रमा के संदर्भ में मतलब क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ये परिक्रमा? 2 साल चला था, तत्पश्चात देश की स्थितियों में क्या क्या और बदल हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद भारत के सभ्यतामूलक पहलुओं पर क्या असर पड़ा, ये जानने की भी उत्सुकता थी। इसलिए कुछ साथियों के साथ पहले गंगा मैया की यात्रा की, देव तपस्थली से, राम तपस्थली से लेकर ऋषिकेश के गंगा सागर तक की 1 महीने, और उसके बाद मुझे लगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के किनारे की विशेषताएं अलग हैं और जंगल के जल से निकलने वाली नदी की विशेषताएं कुछ और भिन्न होंगी। इसके अनुसार नर्मदा जी की यात्रा करने का निश्चय किया। आज जैसे आप नर्मदा परिक्रमा पे निकले, तो नर्मदा परिक्रमा में आपने यहाँ तक मांडू तक भ्रमण किया है नर्मदा परिक्रमा को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि सरकार से क्या क्या सुविधा मिल सकती है नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से, जो रास्ते में रुकावट आती है परिक्रमावासियों को? अध्ययन कर रहे हैं, इसका संकलन करेंगे और यात्रा पूरी होने के बाद इस संदर्भ में समाज क्या करे और सरकार क्या करे, निरूपण करेंगे। तदनुसार सरकार के जैसे कि आप नर्मदा परिक्रमा पे निकले हैं, तो आपने कई जगह देखी होगी जहाँ पर कई परिक्रमा से पैदल जो चलते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उससे मैं तो मानता हूँ कि तीर्थाटन का आधार तो तपस्या है। हाँ, तपस्या आयु और स्वास्थ्य के थोड़ी अनुकूलता लिए हुए रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगी, इतना तो मानता हूँ। लेकिन तीर्थाटन और पर्यटन में यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है, दृष्टिकोण का फ़र्क है। हमने तो देखा है, कुंभ मेला में भी देखा है